Rivers are a major source of plastic waste into the oceans. It is estimated that over 1,000 rivers are accountable for 80% of global annual emission, which range between zero point 0.8 to 2.7 million metric tons per year, with small urban rivers among the most polluting. The remaining 20% of the plastic emissions are distributed over 30,000 rivers, represented by small blue dots in the map, which I will show in the. So, if you look at the map, and if you look at the most polluted rivers, the western part of India, somewhere near Bombay, is having the most number of plastic emission, which is around 16 million kg of plastic emissions per year, and 108 million kgs of mismanaged plastic per year. Isn't this a big concern? And therefore, the superhuman for today is Mr. Chandrakishore Patil. Mr. Chandrakishore Patil is from Nasik, and he was standing by the bridge of Godavari and ensuring people do not throw plastic into the river. And this is not just for a day. He's been doing this for the past 4 years. हेलो हाँ बोलिए नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने टाइम इतने बिजी टाइम पे आपने टाइम निकाल के बात करने के लिए। मेरा एक एपिसोड्स है, स्मॉल एपिसोड्स जो सुपर ह्यूमंस कहता हूँ, जैसे आप लोग हैं, दैट यू आर डूइंग सम सोशल कॉज, यू आर रियली ब्रिंगिंग सम चेंज इन द वर्ल्ड। जे हमारी देश है, हमारी जो वर्ल्ड है, उसमें आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं अच्छी डायरेक्शन पे। उन जैसे लोगों का 5-10 मिनट का एक शॉर्ट इंटरव्यूज़ करता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द वर्क जो आप कर रहे हो, ताकि और भी लोग इंस्पायर हो जाए, एंड और भी लोग आप जैसे जो विचार है, आपके जो विचार है, उनको भी वो पहुँचे, एंड वो भी आपसे प्रेरित होके वो भी आप जैसे ही काम वो लोग भी करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन। आप मेरा एक सिर्फ 4 प्रश्न है। टू स्टार्ट विद मिस्टर पाटिल जी, आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या कि क्या करते हैं आप बेसिकली, क्या काम करते हैं बेसिकली आप? मेरा ना इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग है। मैं छोटी सॉरी, इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग, मैं कंपनी के लिए छोटा मोटा मटेरियल सप्लाई करता हूँ। अच्छा, आपका इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है। तो क्या व्हाट इज़ दैट जो आपको इंस्पायर हुआ कि ये काम करने के लिए आपको क्या इंस्पायर, कोई मोमेंट है, कोई स्टोरी है, क्या है जो आपको इंस्पायर किया कि ऐसे काम करने के लिए आपको? सर, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, बाजू में ही अपनी जो नदी, पिक्चर देखा, वो नदी का है, छोटी सी नदी है, और बारिश के टाइम पे अच्छे बहती है। थोड़ी अभी दिवाली के बाद में थोड़ा कम हो जाती है। तो दसरे के टाइम पे वहाँ पे दसरे का जो पूजा का सामान है, तो सब लोग नीचे फेंक रहे थे। कुछ लोग रख रहे थे, कुछ लोग फेंक रहे थे, और लोगों का पैसा रहता है कि अपना जो भी है नदी में डालना ही पूजा का सामान। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि नदी का पानी बहता था और पूरा गंदा हो रहा था। मुझे लगा कहीं ना कहीं रोकना चाहिए हम लोगों को। तो उसी टाइम पे मैं वहीं पे खड़ा हो गया। 4 साल, और दसरे के दिन में दसरे की राह देखते हो रही थी। दसरा कब आता है सब मैं देखते मैं खड़ा रहता हूँ और एक काम करता हूँ। वाह। तो कब से कर रहे हैं आप ये? आई मीन कब आपको ये थॉट आया आपको ये से करना है? जब भी मैंने देखा कि वहाँ इतना धंधा, मतलब वो नीचे कुत्ते
का सामान खुद से घूम रहे हैं, मतलब पूजा का पवित्र भी कुछ नहीं रहा और नीचे अपनी नदी भी गंदी हो रही और नदी बहती थी उस टाइम पे बारिश थोड़ा लास्ट तक करा अक्टूबर में ही दसरे का पोए था थोड़ा नदी बहती थी, नदी के बहते हुए पानी में सब लोग फेंकना जाते वो भी प्लास्टिक के साथ में। कभी कभी आपको ऐसा हुआ है कि जैसे आप कोई किसी को बोल रहे हो कि मत फेंको या मत ऐसा, कैसे आपने कोई आपको बोला कि नहीं आप अपना काम कीजिए, मैं फेंकता हूँ, ऐसा क्यों हुआ है कब आपको? ये तो होता ही है, हमारा तो ऐसा है कि पूजा का सामान हमें नदी में डालना है, सुनते ही नहीं है, मतलब अभी तो बोलना नहीं चाहिए। राम एक पंडित जी है, हाँ? डाल दिया वहां पे खड़े डाल दिया, नहीं पंडित तो मुझे वो पूजा का सामान नदी में ही डालते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब हम भी पूजा करते हैं, जरा उसके बारे में तो सोचो ना आप, हाँ? किसी के अपन को इस पे नहीं जाना है, हाँ? लेकिन हमको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। और किसी और चीज़ पे हम बोलते हैं गोदावरी हमारी माँ जैसा है, या गंगा मैया बोलते हैं, यहाँ पे साउथ में कावेरी मैया बोलते हैं, कि हम नदियों को भी पूजा करते हैं और उसी को ही हम पोल्यूट कर रहे हैं। कल तो हाइट हो गई, कल तो ऐसी बात हो गई, मैं सुबह वॉकिंग के लिए निकला, एक माता जी जा रहे थे, रिक्शा से फेंक दिया, मेरे हाथ में विसल रहता था, मैं विसल बजा रहा था, विसल मारने के बाद में मैंने उनको रोका, नहीं बोले नदी की आपकी है क्या? मैं बोला नीचे का तीर्थ लेते क्या थोड़ा सा, हाँ पियेंगे हम, तो देखो नीचे कैसा है, मतलब ऐसे भी लोग रहते, तो उन्होंने मुझे गाली दी, ऐसी गाली दी कि मैं भी बोल नहीं सकता आपको। समझ सकता हूँ सर, समझ सकता हूँ। तो आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? मीन कैसे हम जैसे लोग, एक तो ये काम आप अकेले कर नहीं सकते, हम सब लोग जैसे आप जैसे लोगों से इंस्पायर होके हमें भी वो काम करना है, लेकिन क्या मैसेज दे सकते हैं आप लोग? और मेरे अकेले का काम नहीं है, हाँ, हम जैसे जो अच्छे थॉट्स आगे आएंगे, करेक्ट करेक्ट, खुद होके सब लोग जब आगे आएंगे तभी ये बंद होने वाला है। क्या यहाँ तो ऐसा होता है कि बड़ी गाड़ी रुकती है, गाड़ी देखेंगे तो अपन बोलते हैं और ग्लास नीचे जाती है, कचरा डाल के वो चला जाता है, और ऐसा अभी हमेशा हो रहा है, जो जिधर भी नदी के किनारे मिलेंगे आजकल तो नया ट्रेंड निकला सर जी, रात में कहीं कॉर्नर पे खड़े हो जाते, रास्ते के बाजू में खड़े दारू पीते, दारू की बोतल प्लास्टिक को ही छोड़ देते, चले जाते। मतलब मैं तो कहता हूँ कि 20 रुपए की दारू पीने वाला बेचारा भंगार में बेचता है बोतल, और 2-3 हजार की बोतल दारू पीता है और रास्ते के बाजू में डाल के, मतलब वो ब्रांडेड, मैं फोटो निकालो, मैं आपको फोटो भेजता हूँ, तो आपका जब तक कम नहीं होगा। आप उन लोगों के लिए जो फेंकते हैं, उन लोगों के लिए जो अभी तक उसको समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या बोलते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन लोगों का? अगर बिहेवियर चेंज करना है तो क्या करना है उन लोगों को? एक है जो अच्छे माइंडेड है, एक है जो अच्छे माइंडेड है, आपसे इंस्पायर होके हम भी वॉरियर्स बनना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को फेंकने से रोकते हैं। दूसरा चीज़ है जो उन लोगों है जो अभी तक उसको समझ में नहीं आए, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप? नहीं, जब भी कोई फेंकता है सॉरी बोलता है, मैं उसको बोलता हूँ कि भैया अभी आप ही बंद करो और अभी दूसरे को भी बोलो, हाँ अभी दूसरे को भी बोलना है कि यहाँ नदी में कुछ भी फेंकना नहीं है, कचरा अपने घर पे कारपोरेशन वाले आते हैं उठाने के लिए, उनको दीजिए, हाँ? मतलब हर एक सिटी में अभी ऐसा होगा, जिधर भी देखो उधर रास्ते के बाजू में कचरा फेंकेगा, और ये हम ही लोग बंद कर सकते, मतलब डालने वाले भी हम हैं, बंद करने वाले भी हम हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपकी ड्रीम क्या होगी? आप क्या क्या सोच है, बड़ा जो से सोच है? एक भी प्लास्टिक बैग, एक भी प्लास्टिक वेस्ट हमारे नदी में फेंकना नहीं है। नहीं, नदी में प्लास्टिक जाना ही चाहिए, प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए, दूसरा भी कचरा नहीं जाना चाहिए। मतलब अभी तो गवर्नमेंट में भी उसके लिए बड़े से बड़े कानून निकालो और ये रोकना चाहिए, हाँ?
वेरी नाइस. एक तो फाइन करो, कुछ भी करो, अभी रुकना चाहिए. मतलब इतना गंदा दिखता है, जब भी कोई अपन नदी या नाले के किनारे से जाएंगे तो देखने में ऐसा विचार नहीं रहता वो. मतलब आज की कंडीशन ये है, तो आगे क्या होगा. हमारे दादाजी लोगों ने हमें जो नदियाँ दिखाई थी वो हमें हमारे बच्चों को भी दिखाना है. ये सोच के हमें काम करना चाहिए. वाह वाह, बड़ा सोच, बड़ा सोच. थैंक यू सो मच चंद्रकिशोर पाटिल जी. आपने ये जो एक काम शुरू किया है, आप जैसे लोगों से हम लोग इंस्पायर होंगे. और मेरा जो ये एफ़र्ट है उसी कारण के लिए बना रहा हूँ कि ताकि और भी लोग पाटिल जी क्रिएट हो जाए, और भी लोग इंस्पायर हो के आप जैसे लोगों से एजुकेट कीजिए और लोगों को कचरा नदी में फेंकने से रोके. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वर्क, एंड thank you for joining in and inspiring people like me and others who's going to watching this video. Thank you so much Chandrakishore Patil ji. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.